कैंट लुइस का बेटा जॉनसन लुइस अपने पिता का बदला लेने आया है। कैंट लुइस का बेटा, तुम बदला लेने आए हो? उस वक्त तुम्हारे पिता खुद को दुनिया में सबसे महान मानते थे। मुझे सिर्फ 5 मूव्स लगे और वो टिक नहीं पाया। अब तुम्हें कितने मूव चाहिए? 3 मूव्स? बस 3 उंगलियों से तुम्हारी जान ले सकता हूँ। दुनिया के चैंपियंस मेरे महल में आकर इकट्ठा हुए हैं। हमें कुछ जरूरी बात करनी थी और तुम लड़के मुझसे उलझ रहे हो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मास्टर डेरेक, आपने मेरे देश में रेल बनाने के लिए कई मजदूर भेजे थे, उसका एहसान है। आप कहे तो इसका सर धड़ से अलग कर दूं? शुक्रिया। तुम अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुम तो सुअर से भी बदतर हो। भैया, एक उंगली से दुनिया कब्जे में। इतनी ताकत, मार्शल आर्ट्स, यकीन नहीं होता लुइस फैमिली की खोई हुई कला को तुमने सीख लिया। 2 उंगलियों से पहाड़ों और नदियों को चीर देता हूँ। 3 उंगलियों से। मैं हार मानता हूँ। तुम ही हो सबसे महान इस दुनिया में। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मेरी जान को बख्श दो। इतनी आसानी से छोड़ दूं? क्या तुम मेरे पिता को वापस ला सकते हो? हैया! माँ, मैंने पापा की मौत का बदला ले लिया। मैं पूरी दुनिया का सबसे महान। माँ, माँ, आप ठीक हो? ये सब किसने किया? माँ, जल्दी बताओ, ये सब किसने किया? बेटा, मेरी बात सुनो। सबसे महान बनना सिर्फ एक खोखली शान है। तुम्हारे पिता इस खोखली शान के लिए अपनी जान दे बैठे हैं। माँ, अब सब ठीक है। मैंने उनका बदला ले लिया। मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे बताओ, ये सब किसने किया? मैं नहीं चाहती तुम भी वही गलती दोहराओ। सब कुछ खत्म हो गया। ये सब नहीं, यही खत्म करो और नॉर्थ सिटी में मिलर फैमिली की बड़ी बेटी मान गई है तुमसे शादी करने के लिए। ये लो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और ये जेड पेंडेंट। नॉर्थ सिटी जाओ और उससे शादी करो और घर बसाओ। याद रहे, शादी के बाद मार्शल आर्ट्स मत करना। मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। तुम अभी जवान हो। अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहो। जिंदगी की अच्छी शुरुआत करो। माँ, माँ, ये सब किसने किया? मिस, आप अभी घर आई हैं और तुरंत शादी? आखिर इतनी जल्दी क्यों? ये मेरे माँ बाप का फैसला है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। वैसे भी एग्रीमेंट की शर्तें काफी सख्त हैं। मुझे नहीं लगता वो लड़के इन शर्तों को मानेंगे। ये सिर्फ एक दिखावा है। चलो जाओ। हम सब कब से यहाँ खड़े हैं और कितना इंतजार? हाँ, बिल्कुल, ये तो गलत बात है। हम तो कब से वेट कर रहे हैं। भला ये क्या मैं बात भी बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या कर रही है? अब तो बहुत देर हो गई है। ये सही नहीं है। कुछ खास नहीं है। देखो, आखिरकार वो आ गई। वो भी इस हमने कितना इस इंतजार लड़की के किया? लिए। मुंह बंद। ध्यान से सुनो, आप सब यहाँ मिस नैन्सी से शादी करने आए हैं, पर आप में से कोई एक ही उनका पति बन सकता है। जो भी उनकी शर्तें मानेगा वही मिलर फैमिली का दामाद बनेगा। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट?
शादी सिर्फ 3 साल के लिए ही? नो फिजिकल कॉन्टैक्ट एक असली कपल की तरह नहीं रह सकते। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा? ये नकली शादी है, हाथ नहीं लगा सकते तो शादी क्यों करेंगे? क्या बकवास है? सही कहा क्या समझ ओह, रहे? सही कहा। ऐसी शर्तें कोई नहीं मानेगा। अरे अरे ये कौन है? ये कितना घिसा पीटा लग रहा है। क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर है? 3 साल में शादी खत्म। तुमने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा? याद रहे, शादी के बाद मार्शल आर्ट्स मत करना। समझ गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे मंजूर है। मिस नैन्सी को बुलाइए। वो ये तो कितनी सुंदर है। शानदार। रुको रुको रुको, एक सेकेंड। तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? ये मार्शल आर्ट का एक्ट ऐसे नहीं किया जाता। तुम कितने सालों से हमारे ग्रुप में हो, अभी तक तुम ये मूव सही से नहीं कर पाते। तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा मास्टर, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपने मुझे सब सिखाया और मुझे काम भी दिया। बोलना। मास्टर, जॉनसन देर रात तक प्रैक्टिस करता है। वो सच में बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत तो गधे भी करते हैं, टैलेंट होना चाहिए। ये तो बस दिखावा करता है, टैलेंट तो है ही नहीं इसमें। मास्टर से बाहर से ही सकते हैं। पकड़ो, ये लो। ये कल के लिए है, तुम्हारे डायलॉग्स और प्रॉप्स। तुम एक बीमार मार्शल आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। बहुत बड़ा सीन है। कल जापान और अमेरिका से भी लोग देखने आएंगे। घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करो, हमारी नाक मत कटवाना। मैं कल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। जाओ जाओ जाओ। मास्टर चाय लीजिए। देखा इसे? कितना बेवकूफ लगता है। परेशान हो गया हूँ, अब तक कुछ सीख नहीं पाया। जॉनसन इतनी मेहनत कर रहा है, एक दिन जरूर बड़ा आदमी बन जाएगा। आखिर आप उसके मास्टर जो हैं। आने में बहुत देर हो गई। क्या मुझे आज भी करना पड़ेगा? कहाँ गए थे? वो मैं रिहर्सल कर रहा था। तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। मैंने लिली से खाना बनवा लिया है। खाना ले आओ, मेरे साथ बैठकर खाओ। ठीक है। 3 साल पहले टॉम्बोल बाहर गए थे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। दादाजी ने मुझ पर शादी का दबाव डाला। मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मैंने हाँ कर दी। इन 3 सालों में उसने ईमानदारी से खाना बनाया, सफाई की और हर तरह से मेरा ख्याल रखा। शादी का कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ 7 दिन का बाकी है, लेकिन कल टॉम बोल्ट वापस आ रही हैं। मुझे इससे जल्दी रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। जानलेवा बीमारी? उसे वाकई में कोई जानलेवा बीमारी है? मिस नैन्सी, खाना तैयार है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है? 7 दिन। सिर्फ बचे हैं। मुझे पता है तुम्हारा प्यार वापस आ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं बनूंगा। इसके पास तो बहुत कम दिन बचे हैं।
मिस नैन्सी, मैं कल ही यहां से चला जाता, लेकिन सिटी में नई जगह ढूंढना आसान नहीं है। 3 दिन में मैं जरूर चला जाऊंगा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं बनूंगा। इसके पास तो बहुत कम दिन बचे हैं। मिस नैन्सी, मैं कल ही यहां से चला जाता, लेकिन नॉर्थ सिटी में नई जगह ढूंढना आसान नहीं है। 3 दिन में मैं जरूर चला जाऊंगा। तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है। मैंने कब तुमसे जाने को कहा? यहीं रुक जाओ, कहीं मत जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या ये कल के शो का मेरा प्रॉप है? ये यहाँ कैसे आया? एक, दो, कंधे पीछे, 3, 4, सभी तैयार हो जाओ। मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हमारा नाम रोशन करना है। उन जैसे मत बनना जो सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना जानते हैं। समझ गए ना सब? हाँ लिली मैम। बगल में जो पत्थर है वो ताकत की मिसाल है। पिछले चैंपियनशिप्स में कोई भी उसे 1 मीटर से ज्यादा नहीं खिसका पाया। तुम लोग भी कोशिश करो। अगर कोई आधा मीटर भी हिला पाया तो हमारी मिलर फैमिली का नाम होगा। ब्रेक ले लो। रुको। हाँ? मिस नैन्सी यहाँ नहीं है। लंच बॉक्स मुझे दे दो। ठीक है, ये लो। रुको, हो सकता है टॉम बोल्ट आज दोपहर तक आ जाए। कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए तुम्हें ड्रैगन हवेली से जाना होगा। मैं अपने लिए घर ढूंढ ही रहा हूँ। अच्छा है कि तुम समझ गए। तुम जानते ही हो मिस नैन्सी टॉम बोल्ट से प्यार करती है। ये 3 सालों में नहीं बदला। मेरी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि मिलर फैमिली मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देती है। मिस नैन्सी को ऐसे इंसान की जरूरत है जो चैंपियनशिप को जीत जाए। मिलर फैमिली की शान के लिए एक गीदड़ कभी भी शेर नहीं बन सकता। मिस नैन्सी से कहना मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। उन्हें बता देना कि मैं अब जा रहा हूँ। सुनो, जब जाओगे तो तुम वापस मत आना उनकी जिंदगी में परेशानी बनके। हमारी नैन्सी मैम एक दयालु इंसान है। कुछ बातें वो खुद नहीं कह सकती, इसलिए मैं कह रही हूँ। चलो। ये माउंटेन स्टोन पहले यहाँ था ना? इसे किसने हटा दिया? दीदी, ये माउंटेन स्टोन है। इसे कौन खिसका सकता है? क्या आपको यकीन है ये यही था? बेवकूफ, मैं मिलर फैमिली के साथ 10 सालों से हूँ। मैं हर चीज से वाकिफ हूँ। क्या ये टॉम सर आप आ गए? तो वो टॉम सर ने किया। टॉम सर, क्या आपने ही उस माउंटेन स्टोन को 10 मीटर तक खिसकाया? ये तो कुछ भी नहीं था। वाह, आखिरकार हमारी मिलर फैमिली इस बार चैंपियनशिप में जीत हासिल करेगी। मिस नैन्सी कब से आपका इंतजार कर रही है। वो बहुत खुश होगी। टॉम सर, खाना खाया? इसे खाना चाहेंगे? थू, ये क्या बकवास कर रहे हो? टॉम सर ऐसा खाना नहीं खाते। लिली इस मार्शल आर्ट स्कूल की सीनियर डिसाइपल है। तमीज से पेश आओ। वहाँ जो लड़का खड़ा है उसे पहले कभी नहीं देखा। वो नया है क्या? सही कहा। हे, इधर आओ। ये मिस्टर टॉम है। तमीज से पेश आना। मैं नैन्सी मिलर का हस्बैंड हूँ, जॉनसन लुइस। टॉम सर, आप 3 साल बाद आए हो। आपने जरूर बहुत सारे वेस्टर्न स्किल सीखे होंगे। हमें भी दिखाओ ना आपका हुनर। इन लड़कों को कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा आइडिया है। जॉनसन, मैं तुम्हें जानता हूं। सुना है नैन्सी से तुमने शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की है, क्यों है ना? खैर छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। माइक ब्लैक, नेक ब्लैक, इन सभी लड़कों को दिखाओ मार्शल आर्ट की वेस्टर्न स्किल्स। इन्हें अपना कमाल दिखाओ। जी। एक कमाल का आइडिया है।
उसे ही प्रैक्टिस डमी बना लो। लिली, ध्यान से देखो, यह पहला मूव शैम्बो कॉम्बैट टेक्निक से है। रुक जाओ जॉनसन, बस एक मामूली सा एक्टर है, उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आता, वो तुमसे नहीं लड़ पाएगा, उसे छोड़ दो। एक मिनट, तुम्हें फैंसी मूव्स देखने हैं ना? डरने की क्या बात है, ये तो बस एक रिहर्सल है। लिली मैन, आप ठीक हो? इतनी शानदार ताकत मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने वेस्ट से ट्रेनिंग ली है। इन दोनों का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये दोनों टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, माइक ब्लैक और निक ब्लैक। लिली, तुम्हें यूजुअली इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए पैसे लगते हैं। हम सिर्फ 1 मिनट दिखाएंगे, 40 सेकंड बचे हैं। ये दूसरा मूव अमेरिकन बॉक्सिंग से है, लेफ्ट और राइट जैब्स। उसे अभी तक क्यों नहीं मारा? आखिरी मूव यूज करो, जापान के क्योकुशिन कराटे। 10 सेकंड बाद वो मर जाना चाहिए। 5 4 3 2 मेरी वेस्टर्न रोलेक्स पॉकेट वॉच। टॉम सर, आपका चेहरा। तुमने ये क्या किया? टॉम सर तो हमें बस मार्शल आर्ट्स दिखा रहे थे, अगर वो सीरियसली लड़ते तो हम मर जाते, समझे? मुझे रिहर्सल के लिए जाना है, फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। रुक जाओ, टॉम सर से माफी मांगो। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी। चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। नैन्सी, तुम किसकी फोटो इतने ध्यान से देख रही हो? मुझे भी तो दिखाओ। टॉम, तुम आ गए? हम्म। ये चेहरे पर क्या हुआ? मैं अभी जा रहा था तो गिर गया, और कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, बताओ ये किसने किया? मैंने सुना है एक जॉनसन नाम का आदमी है जो तुम्हारा ख्याल 3 साल से रख रहा है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है? हाँ, आगे? पर जब उसने मुझे देखा, ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। उसने तो मेरा चेहरा भी खरोच दिया और बोला कि वो मुझसे नफरत करता है। तुम्हारे खातिर मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। नैन्सी, तुम उस पर गुस्सा मत होना, और प्लीज मेरी वजह से उसे निकालना मत। मैं ठीक हूँ। मैं उसे नहीं निकालूंगी। हमें अभी चैंपियनशिप की तैयारी करनी है, तुम ये सब छोड़ो ना। नैन्सी, क्या तुम उसके लिए कुछ फील करती हो? ज्यादा मत सोचो, मेरे लिए वो सिर्फ एक रूममेट है और कुछ नहीं। हाँ, बस इतना ही। चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, मैं तैयार हो जाती हूँ, और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। निकम्मा कहीं का। ए बुड्ढे, शो रोक दो। सुना नहीं क्या? सब बंद करो, शो को बंद करो। मैंने कहा शो बंद करो, बहरे हो क्या? अरे अरे मास्टर, ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ रिहर्सल चल रही है, ये सब क्या है? हाँ, क्यों मार रहे हो? तुम्हारे बकवास शो को कोई नहीं देखना चाहता। सुनो सब, अब से ये जगह मैंने ले ली है। यहाँ नॉर्थ सिटी में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने वाली है। 10 मिनट है,
सब बड़ी फैमिलीज के साथ मिलर फैमिलीज भी यहाँ मौजूद होंगी। जिसे इनवाइट नहीं किया तुरंत निकल जाओ। बाहर निकलो। सर, आज दोपहर हमारा एक इंपॉर्टेंट शो है। आप ऐसे कैसे हमारा स्टेज ले सकते हो? कैसे? मैं बोल्ट फैमिली का बेटा टॉम बोल्ट हूँ। मेरे दादाजी ने ही ये इतना बड़ा थिएटर बनवाया था। आपके दादा ने? हाँ। इसका मतलब आप गवर्नर विलियम बोल्ट के पोते हो, जिनका नॉर्थ सिटी में बहुत बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। चलो तुम्हें कुछ तो पता है। टॉम सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या आप ये जगह लेना चाहते हैं? तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम सब बंद करके निकल जाते हैं। चलो। रुको, तुम्हारा स्टेज लेने के लिए मैं पैसे देने को तैयार हूं। चाहे तो मुझे कितना ही बुरा क्यों ना समझो, पर मैं तुम सभी आर्टिस्ट्स की बहुत दिल से इज्जत करता हूं। आओ नीचे से गुजरो। अगर तुमने अच्छे से किया तो मैं ना सिर्फ मान जाऊंगा बल्कि सबको 1000 के नोट दूंगा। इतना पैसा तो 10 शोज करने से भी ज्यादा है ना। चलो शुरू करते हैं तुमसे। तुम? चलो शुरू करते हैं तुमसे। मैं आपको... चलो हो जाए मुकाबला। रुको टॉम सर, हमारे एक्टर्स को मत मारो। एक्टर्स अपने चेहरे से रोजी रोटी कमाते हैं, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। ऐसा करो टॉम सर, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो इनकी जगह पर यह सब मैं करता हूं। मास्टर। ठीक है। जल्दी करो। मास्टर। टॉम तुम्हारे मूव्स तो बहुत बेकार है, बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर जैसे नहीं लगते। ओह हाँ, पैसे देने हैं। चलो ये लो पैसे। चलो जल्दी करो। चलो चलो। वाह कमाल है। अब चलो चलो। हम उन्हें नहीं हरा सकते। ए, अब तुम्हारी बारी है बच्चे। चलो एक गाना सुना दो, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। चलो सुनाओ। पलकों पे आंसू रुक जाते हैं, नाम तेरा दिल से छुप जाता है, फिर तेरी याद का साया हर पल मेरे साथ आता है। बहुत मजा आया। चलो अब पैसे देते हैं। ये लो पैसे। तुम्हारा एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम्हारी बारी। चलो जल्दी करो, अब ज्यादा देर मत करो, सभी गेस्ट आते ही होंगे। आओ। मिस लिली, उसकी वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कैसी रही? मैंने सुना है तुम सबने उसकी स्किल्स को देखा है। टॉम सर ने माउंटेन स्टोन को 10 मीटर तक धकेल दिया। मिस, आपने उन्हें बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। बिल्कुल सही फैसला था। इस चैंपियनशिप में टॉम सर जरूर जीतेंगे। काश ऐसा ही हो। हमारी फैमिली पिछले 4 सालों से हार रही है। रूल्स के हिसाब से अगर इस साल भी हम हार गए तो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा। स्मिथ और हॉस्टन फैमिलीज की हमारे माउंटेन स्कूल पर नजर है, वो कब्जा करना चाहते हैं। वैसे जॉनसन कहाँ है? हाँ, मैंने जॉनसन को यहाँ से भेज दिया। टॉम सर मिलर फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए पहले ये रुकावट हटानी पड़ी। मैंने सही किया ना? कैसे पूछ कर भेजा? मिस नैन्सी, मुझे लगा आप खुश होंगी। वो कहाँ गया? वो ड्रामा ग्रुप के साथ है। टॉम सर अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने गए हैं। वो जरूर उसे परेशान करेंगे। जॉनसन तो सिर्फ एक एक्टर है, वो टॉम की स्किल्स का सामना कैसे करेगा? मुझे वहाँ जाना होगा। मिस, अरे ये तो मेरा भाई जॉनसन है। तुम्हारा मेकअप इतना अच्छा था कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे माफ करना जॉनसन भाई। जॉनसन इसे जानता है। जॉनसन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं पर हो। सच्ची मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे ग्रुप के लोग मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये सब क्या है? तुम टॉम बोल्ट को जानते हो? मास्टर, ये सब झूठ है। ये तो बस हमें आपस में लड़वाना चाहता है। जॉनसन, मुझसे क्या गलती हो गई? क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए था?
सर, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे यहाँ जॉनसन ने नहीं बुलाया था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो मतलब तुमने हमें परेशान करवाया? अब समझ आया। जॉनसन, तुमने तो मेरी कल की बात को दिल पे ले लिया और आज तुमने उससे ये सब करवाया। जॉनसन, हमारे ग्रुप में इतने सारे एक्टर्स हैं, क्या तुमने सोचा कि मैंने आज तुम्हें ही क्यों चूज किया, वो भी एक इंपॉर्टेंट सीन के लिए? क्यों मैंने तुम्हें ये रोल दिया? मैं जानता हूँ मास्टर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, फिर भी तुमने पहाड़ी लोगों के साथ मिलकर मास्टर और हम सबके साथ ऐसा सलूक किया। जॉनसन, तुम हमारे पूरे ग्रुप में सबसे कम काबिल हो, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारी मेहनत तुम्हें कामयाबी दिलाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें मेहनत करने दिया और तुम्हें एक मौका भी दिया। लेकिन तुम तो बहुत छोटी सोच के निकले। तुमसे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुमने इस टॉम को और इसके आदमियों को यहाँ पर बुलाया ताकि वो हमें सताएं। तुमने हम सबको धोखा दिया, अपने ही ग्रुप के साथियों की, और मेरी बेइज्जती करवाई। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। मास्टर, आप इस धोखेबाज की बातों पर विश्वास मत कीजिए। जॉनसन, जॉनसन, गलती मेरी है। तुम्हारे मना करने पर भी मैंने इन लोगों को बता दिया कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब मेरी गलती है। मुझसे एक झूठ तक नहीं बोला गया। मुझे तुमसे एक्टिंग सीखनी चाहिए थी। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। अब बस करो, चलो। मास्टर, मास्टर नहीं। सुनो, मेरे सामने नाटक मत करो। समझे तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। ये मुझे वापस दो। चलो, मैं यहां नहीं रुक सकता। चलो चलो चले। मिस्टर टॉम, आप तो बहुत चालाक निकले। आपने इन सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया। आपसे पंगा लेना तो महंगा पड़ता है। जॉनसन, अब कैसा लग रहा है? जब मैं 3 साल के लिए अपने घर से दूर था और इसी बीच तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, मेरी प्यारी घड़ी तोड़ दी, मेरे चेहरे पर खरोच मार दी। देखो इसे, अब डर के मारे अब बोल भी नहीं पा रहा। जॉनसन, तुम जानते हो, तुम्हारी प्यारी और भोली नैन्सी ने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए ताकि मैं विदेश जाकर ट्रेनिंग ले सकूं। मगर मैंने कुछ नहीं सीखा। उसके पैसे लेकर बस मजे करता रहा, और वो भी पूरे 3 साल तक। समझे? वहां नैन्सी तुम्हारा इंतजार करती रही और तुमने उसका ये सिला दिया। ओह, तो नैन्सी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं सिर्फ विदेशी लड़कियों से ही नहीं, तुम्हारी जान नैन्सी के साथ भी ऐसा ही करूंगा। उससे सलील करूंगा और उसे अपने प्यार में पूरी तरीके से पागल कर दूंगा। कैसा रहेगा? ओ, क्या हुआ? मुझे मारोगे? मैं एक नाटकबाज ही सही, पर तुम मुझे मारोगे तो पछताओगे। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे दोस्तों और मास्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। हाँ? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो? मिस नैन्सी पधार रही हैं। जॉनसन, सर, आपको मुक्का तो लगा ही नहीं, फिर आपके मुंह से ये खून। अरे बेवकूफ, टॉम सर एक्टिंग कर रहे हैं। देखना, मिस नैन्सी भी हमारा साथ ही देंगी। बेवकूफ। तू टॉम सर तुम्हें मिस नैन्सी के खातिर अब तक छोड़ते आए हैं। जान प्यारी नहीं है क्या? याद रहे, शादी के बाद मार्शल आर्ट्स मत करना। मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। वेस्ट सिटी का स्मिथ परिवार और ईस्ट सिटी का हॉस्टन परिवार पधार रहा है। दोस्तों, मैं हूं जेम्स हॉस्टन, पिछली बार की चैंपियनशिप का विजेता और इस साल के मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप का होस्ट। स्टेज पर जिनका काम नहीं है, फौरन उतरें। जॉनसन, तुमने टॉम पर हाथ क्यों उठाया? वो इसी काबिल है। मेरी वजह से उठाया? चाहे वो जिस भी वजह से हो। अगर आपको लगता है मैं दखलंदाजी कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। जॉनसन, कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं पैसे दे चुकी हूँ। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, याद रखना। नैन्सी, उसने मुझे मारा।
तुमने तो देखा ही था, मैंने पलट के हाथ भी नहीं उठाया और तुम फिर भी उसे रोक रही हो। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं? तुम शायद अपना वादा भूल रही हो। तुम इस मार्शल आर्ट मुकाबले के सबसे बड़े दावेदार हो। ये तुमसे वैसे भी जीत नहीं सकता। छोड़ो ये सब। दोस्तों, चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। नियमों के मुताबिक जो सबसे लो रैंक पर है पहले राउंड में वही आएगा। मिलर परिवार अपना प्रतिनिधि भेजे। नैन्सी, मैं मिलर परिवार की तरफ से लड़ूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे मेरा दर्जा दो और इसे फौरन निकालो, वरना मैं इस मुकाबले से बाहर होता हूं। बोल्ट, क्या तुम मिलर परिवार के दामाद की हैसियत से लड़ोगे? रख जाओ। जॉनसन की एक मजबूरी है, इसलिए मैं उसे नहीं भेज सकती। ये मेरी मजबूरी जानती है। मैं इस मार्शल आर्ट के मुकाबले से बाहर होता हूं। टॉम सर, आप स्मिथ परिवार की साइड क्यों हो गए? इस बदतमीज जॉनसन ने मेरी घड़ी तोड़ दी और चेहरे पर घाव कर दिया। फिर भी नैन्सी ने उससे कुछ नहीं कहा और अभी भी मुझे जीवन साथी का दर्जा नहीं दिया। फिर मैं मिलर परिवार के लिए क्यों लड़ूं? मिस नैन्सी और जॉनसन का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है जो अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया। मिस ने अपनी सारी दौलत आप पर लगा दी, 3 साल इंतजार भी किया और आप गद्दारी कर रहे हैं। मिलर परिवार बर्बाद हो रहा है, इसीलिए उसने मुझ पर पैसा लगाया कि शायद मैं उन्हें मुकाबला जितवा सकूं। ये सब सिर्फ एक सौदा है, इतना ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब जब तुम जॉनसन को भुला नहीं सकती और उसे छोड़ भी नहीं पा रही हो, तो फिर एक सच जान लो, स्टेला स्मिथ मेरी असली मोहब्बत है। तो तुम मुझे धोखा दे रहे थे? जो परिवार पहले ही बर्बाद हो रहा हो उसकी मदद कौन करेगा? टॉम ने स्मिथ परिवार से जुड़कर ठीक तो किया। बेशरम। तो मिलर परिवार मुकाबले से बाहर हो रहा है। नियमों के मुताबिक मिलर परिवार को अब ड्रैगन हवेली और मार्शल आर्ट स्कूल चलाने का हक नहीं। अरे अफसोस, इतने सारे लोगों में से एक भी नहीं निकला ऐसा जो लड़ने के काबिल हो। अच्छा ही होगा कि ये स्कूल ना चलाएं और हवेली सस्ते में बिक जाए। ये क्या ही करेंगे? किसने कहा कोई नहीं है? मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा। तुम बस स्टेज परफॉर्मर हो, रहने दो। मिलर फैमिली को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। याद रखो, मिलर परिवार के लिए जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। तुमसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, मेरा और मिस नैन्सी का बस एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। इसे लग रहा होगा इसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है। बेचारा। अभी भी इस लिली के भरोसे बैठे हो? क्या तुम्हारे मिलर परिवार में एक भी मर्द नहीं जो लड़ने के लिए सामने आए? अरे तुम्हारे वो 2 काबिल फाइटर्स कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, वो लड़ेंगे ना मिलर परिवार से। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी। चलो। अगर वो डरपोक तुम दबा कर ना भागे होते तो मैं नैन्सी को कभी छोड़ता ही ना। अभी तो उसका कोई फायदा तक नहीं उठाया। अरे बहन, इस मिलर परिवार के लिए मैं अकेला काफी हूँ। उन 2 फाइटर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। मैं हैरी स्मिथ मैदान में उतरूंगा। इसे तो मैं देख ही लूंगी। मुकाबला शुरू करते हैं। स्मिथ परिवार का बड़ा बेटा जितना सोचा था उतना ताकतवर भी नहीं है। वो मार्शल आर्ट मुकाबले में कभी नहीं उतरा। ये तो लिली दीदी के सामने टिक नहीं पाएगा। हमला तो कर ही नहीं रहा ये देखकर लगता है हमारा चांस है। बस इस साल मिलर परिवार लास्ट ना आए तो हवेली और स्कूल बच जाएगा। ध्यान से देखिए, वो कितने कॉन्फिडेंस में बचाव कर रहा है। जैसे ही उसने हमला किया, लिली हार जाएगी, टिक नहीं पाएगी। तुम सही कह रहे हो। मिस नैन्सी, ये तो बस एक स्टेज एक्टर है, इसे क्या पता। वैसे भी ये बाहर का बंदा है, इसे हमसे क्या लेना है। मुझे लगता है लिली दीदी बिल्कुल नहीं हारेगी। मुकाबले में पहुंचने में देर तो नहीं हो गई? अरे भाई देखो, वो भी यही है। अभी जल्दबाजी मत करना, इसकी वजह से पहले ही मुझे अंदरूनी चोट लग चुकी है। पहले देखते हैं वो मुकाबले में कितनी ताकत लगाता है। बस यही पुराने दाव पेच आते हैं और कुछ नहीं आता। तुम्हारे लिए काफी है। लिली दीदी, ध्यान से सुनो, मुकाबला तो हार ही रहे हो, तो मैं ड्रैगन हवेली 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ। अगर इसके बाद भी तुम अपने लोग भेज रहे हो तो 1-1 करोड़ कम करता जाऊंगा और तुम्हारे बंदों की हड्डी पसली एक कर दूंगा और फिर ड्रैगन हवेली मैं मुफ्त में ले जाऊंगा।
बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। क्या कहा? वो लड़ेगा या नहीं? हैरी स्मिथ बेवकूफ है, शायद इसे नहीं पता मिलर परिवार में कितना बड़ा खिलाड़ी छुपा है। नियम साफ है, मुकाबला तो 1-on-1 होगा। तुम सब एक साथ कैसे लड़ने आ गए? अरे जेम्स भाई, कोई बात नहीं, सबके साथ लड़ना है तो लड़ो, पर एक बात सुन लो, एक बार मैदान में उतरे तो वापस लौटने की सोचना भी मत। नैन्सी मिलर, ड्रैगन हवेली के 5 करोड़ बेचोगी या नहीं? मिस नैन्सी, नहीं, ड्रैगन हवेली हमारे पुरखों की निशानी है, उसे मत बेचिएगा, मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नैन्सी मिलर, ड्रैगन हवेली की कीमत अब 4 करोड़, बोलो बेचोगी या नहीं? तुमने मेरे दोस्त को मारा, तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। एक और गया, अब ड्रैगन हवेली की कीमत 3 करोड़, बोलो बेचोगी? हाँ, बेचूंगी, मेरी फैमिली को और चोट मत पहुंचाओ। मिस नैन्सी, आप उसकी बात मत मानिए, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। मिस, तुम और नहीं लड़ोगी। बेचने को तैयार हो? अफसोस, थोड़ी देर हो गई। नैन्सी, अब कीमत रही सिर्फ 1 करोड़। तुम तो देखो नैन्सी, गलत मत समझना, मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, पर देखो अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा ये आदमी बाकी है, वो भी मैदान में उतर सकता है, हिम्मत है तो आजमा कर देखो। हाँ, बस ये हमारे परिवार का नहीं है, इसका क्या लेना देना? मिलर परिवार की यह हालत मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने गलत लोगों पर विश्वास किया। ये क्या? नैन्सी मिलर, टॉम मेरा प्यारा बहनोई है, इस आदमी ने उस पर हाथ उठाया है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, हिम्मत है तो मेरा सामना करे। मुझे धमका रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? देखो देखो, गुस्सा देखो, मैं तो डर ही गया। जॉनसन, हैरी, अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं ड्रैगन हवेली तुम्हें दे दूंगी। मिस नैन्सी, मैं अभी जाकर हवेली के कागजात लेकर आती हूँ। अरे नैन्सी, गलत समझ रही हो, मुझे सिर्फ कागजात नहीं चाहिए, मुझे पूरी की पूरी ड्रैगन हवेली चाहिए। क्या मतलब? तुम भी उस हवेली का हिस्सा हो, इसलिए अब तुम भी स्मिथ परिवार की अमानत हुई। अब से तुम मेरी रखेल कहलाओगी, हर रात मेरी सेवा करोगी, समझी? और हाँ, जब मेरी बहन का महीना चल रहा होगा तब टॉम के काम भी आ जाओगी, कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया भाई साहब। इसका तो फायदा हो गया। क्या बकवास है, मैं मर जाऊंगी, पर ये घटिया शर्तें नहीं मानूंगी। मरने को तैयार हो? ठीक है, लेकिन तुमसे पहले मैं इसे मारूंगा। मास्टर, ये यहाँ क्यों आए हैं? मेरा स्टूडेंट मुसीबत में हो और मैं ना आऊं, फिर मेरे मास्टर होने का क्या फायदा? मास्टर, अच्छा हुआ आप आ गए, जॉनसन की कोई गलती नहीं है, ये टॉम कब से जॉनसन को परेशान कर रहा है। जानता हूं, मेरे स्टूडेंट की फितरत मैं अच्छे से जानता हूं, तभी तो आ गया। अब तुम देखना। मुझे लगा नहीं था कि इस लड़के का कुछ हो पाएगा, पर तुमने इसे मार्शल आर्ट सिखा ही दी। मास्टर, आप इसकी मैंने पूरे 30 साल तक मार्शल आर्ट सिखाई है और इससे आगे के लिए मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूं। मुझे यकीन है तुम ये काम कर सकते हो। तुम थिएटर में कमजोर हो, पर तुम्हारे हर मुंह में मार्शल आर्ट्स की झलक है, जो बिल्कुल टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक के महारथी में झलकती है। इसमें सच में जबरदस्त मार्शल टैलेंट है, तो मतलब जिसे मैं ढूंढ रही थी वो मेरे पास ही था। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक। इस टेक्निक से तो साउथ सिटी के सबसे ताकतवर ड्रेक की मौत हुई थी। क्या ये कला बहुत पहले ही निक हो गई थी? मास्टर, आप सच में जॉनसन को ये टेक्निक सिखाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं जॉनसन ये टेक्निक सीखे और इसका महारथी बने। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक बहुत पहले ही खो गई थी। मेरे पास भी आधी अधूरी जानकारी है, पर अगर तुमने इसमें से एक उंगली वाली चाल सीख ली, आगे चलकर तुम दुनिया हिला सकते हो। मास्टर, जॉनसन, ये एक उंगली बहुत ध्यान से देखना। पर क्यों? क्योंकि ये उंगली बड़े बड़े कमाल कर सकती है। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक। अरे हाँ,
ये टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक है। ज्यादा मत बनो, अभी तो मैंने सिर्फ एक उंगली वाली टेक्निक इस्तेमाल की थी, वो भी तुम्हारी ताकत का पता लगाने के लिए। असल टेक्निक तो अब इस्तेमाल करूंगा, टाइगर स्ट्राइक टेक्निक, दूसरी उंगली। तुम तो नदी और पहाड़ों को चीरने की बात कर रहे थे, निकल गई हवा। बोलो अब। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक, मुझे लगा था कोई जबरदस्त टेक्निक होगी, पर देखो तो। मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा करेगा, पर ये तो खुद ही ढेर हो गया। अब तो लगता है कि टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक से डायरेक्ट को मारने वाली बात सिर्फ एक अफवाह ही थी। असल में ऐसी कोई टेक्निक इस दुनिया में है ही नहीं। मास्टर आप नीचे आइए, इससे मैं लड़ता हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, हंसने दो, पर मैं टाइगर फिंगर स्ट्राइक टेक्निक का मजाक नहीं बनने दूंगा। हाँ, मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ और ये टेक्निक इतने अच्छे से नहीं जानता, पर इस दुनिया में कोई ना कोई इसमें महारत हासिल करेगा। तुम लोगों ने इसे नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निक है ही नहीं। मास्टर आप प्लीज नीचे आ जाइए। जैसे स्टेज के अपने रूल्स होते हैं, वैसे ही मार्शल आर्ट के भी रूल्स होते हैं। अभी तो मैं हारा भी नहीं हूँ और तुम मुझे नीचे आने के लिए बोल रहे हो। मैंने इतने टाइम से तुम्हें यही सिखाया है, टाइगर स्ट्राइक टेक्निक, तीसरी उंगली। तीसरी उंगली? हाँ, तीसरी उंगली। लाओ, अगर तुम इन्हें जाने दोगे तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगी। सच में? जल्दी अपने मास्टर को ले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मैं मिलर खानदान की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। तुम नहीं लड़ोगे, बस मास्टर को ले जाओ। तुम्हारा मिलर खानदान से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे साथ था। देखो, मैं तो कब से इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मेरे साथ दिल मत लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे सारे पैसे लौटाने होंगे। अब जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मजबूरन मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। याद रहे, शादी के बाद मार्शल आर्ट्स मत करना। मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर है? 3 साल में शादी खत्म। तुमने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा? समझ गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम आजाद हो, अब चले जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं। लगता है ये असली मास्टर नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मिस नैन्सी, शुक्रिया, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जाते हुए ड्रैगन हवेली से जॉनसन के लिए कुछ जड़ी बूटियां ले जाइएगा। वो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। क्या कहा? जॉनसन को जानलेवा बीमारी है? वो तो बिल्कुल ठीक लगता है। कहीं मेरी दी हुई प्रॉप्स की किताब ने उसे भटका तो नहीं दिया? चलिए मास्टर। हैरी, अब मैं तुमसे लड़ूंगी। उन्हें छोड़ तो दिया, अभी भी मुझसे लड़ना चाहती हो? अभी मिलर परिवार से मैं तो बची हूँ, क्या पता मैं जीत जाऊँ। नैन्सी, जानता हूँ तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता, पर तुम्हारी हिम्मत को सलाम। मिलर परिवार की ये हालत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। मैं सिर्फ 3 दाव चलूंगा, उन्हें संभाल के दिखाओ। सच कह रहे हो? जुबान से पलटोगे तो नहीं? लेकिन याद रखना, नैन्सी मिलर, सहन ना हो तो तुरंत हार मान लेना, वरना जिंदगी भर का नुकसान होगा। ठीक है, शुरू करो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तो बताओ। ठीक है। ये तो कैनन पंच है। तुम्हारा भाई तो चालाक निकला। स्मिथ परिवार ने खास दाव चला इस दिया। दांव से तो नैन्सी का अंग अंग टूट गया होगा। अब क्या करेगी? हार मानती हो तो बताओ। नहीं, जिसने कभी मार्शल आर्ट सीखा तक नहीं, वो स्मिथ परिवार के कैनन पंच के बाद भी खड़ी हो गई। दोबारा। लुइस खानदान का जेड पेंडेंट नैन्सी के पास है, मुझे वापस लाना होगा। छोड़ो, एक जेड पेंडेंट ही तो है, उसे रखने देता हूँ आखिरी याद के तौर पर। छोड़िए मिस, आप नीचे आ जाओ, आप उसे नहीं हरा सकती। मिस नैन्सी, जिद मत करिए, बहुत हो गया, आ जाइए। तो क्या सोचा? तुम दाव चलो, मुकरो मत। मेरा मौका तुमने अपनाया नहीं। ड्रैगन हवेली तो मैं लेकर ही रहूंगा। मेरे दाव के आगे टिक पाओगी? पहले तुम आजमा तो लो। मिस नैन्सी, हैरी, अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं ड्रैगन हवेली तुम्हें दे दूंगी।
याद रहे, शादी के बाद मार्शल आर्ट्स मत करना। मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। अब तुम आजाद हो। मिस नैंसी, बस करिए, मुझसे लड़ो, मेरी मिस को और चोट मत पहुंचाओ। अभी भी नहीं हारी। एक मूव और। ये सब क्या हुआ? अभी भी हार नहीं मानी। जल्दी करो, तुम डर तो नहीं गए? ठीक है, जब तुम्हें अपनी जिंदगी ही प्यारी नहीं है तो मुझे क्या परवाह। ये इस्तेमाल करोगे? 3 दाव ही कहा था। ये कब कहा था? सिर्फ हाथ पैर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जॉनसन, मैं जा रही हूँ। किसी दूसरे जन्म में मुलाकात जरूर होगी और तब मैं तुमसे माफी मांगूंगी। अब तुम हार गई। लगता है ये रिस्ट गार्ड इसी का है। ये तो मजबूत लोहे से बने हैं, उठाकर भी देखे, बहुत भारी था। भाई देखो, वही है। अगर ये इतना ताकतवर है तो इसने मिस नैन्सी से पैसों के लिए शादी क्यों की? जॉनसन, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है? हट जाओ, छुप कर वार करते हो। तुम्हें यूं ही नहीं जाने देना चाहिए था। है हिम्मत तो लड़ो। जॉनसन, मेरे खातिर जान खतरे में मत डालो। तुमने अभी भी मेरे परिवार का पेंडेंट पहना है, मतलब तुम अभी भी मेरी बीवी हो। फिक्र मत करो, संभाल लूंगा। मतलब इसी ने मेरी हिफाजत की। मास्टर, आपने कहा था जॉनसन में मार्शल आर्ट का जबरदस्त हुनर है। क्या ये मुमकिन है? हमने तो कभी उसे मार्शल आर्ट करते हुए नहीं देखा। वही उलझन है। जॉनसन से तो एक भाला तक भी नहीं उठ पाता था। मास्टर, जॉनसन के रिस्ट गार्ड इतने भारी क्यों हैं? क्या कहा तुमने? क्या जॉनसन रोज ये पहनकर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करता था? जॉनसन, तुम्हारे और कितने राज सामने आने बाकी हैं? पिछले 20 सालों में मैं स्मिथ परिवार का एक लौता वारिस हूँ जिसने मार्शल डिवाइन फीस्ट में महारत हासिल की है। देखता हूँ इससे कैसे बचते हो। स्मिथ परिवार का मार्शल आर्ट डिवाइन फिस्ट, ये तो बहुत खतरनाक है। ये हमारे पुरखों की बनाई हुई असली कला है। एक वक्त था जब इसी फिस्ट से हमारे पूर्वज मार्शल आर्ट का महामुकाबला जीते थे, पर ये फिस्ट बहुत मुश्किल है। आगे की पीढ़ी में कोई सीख नहीं पाया, पर मेरे भाई ने इसे सीख कर अपनी काबिलियत दिखाई। अच्छा, इतनी महान टेक्निक है। मतलब ये तो गया काम से। हीरो समझ रहा था खुद को। अरे भाई, ये टेक्निक तो बड़े बड़े फाइटर्स के साथ इस्तेमाल की जाती है, पर अब इस मामूली सी एक्टर पर वेस्ट हो जाएगी। मेरे भाई ने कितनी मेहनत से ये टेक्निक सीखी है, इसके लिए तो मान की बात होनी चाहिए। हैरी स्मिथ ने स्मिथ परिवार की खास टेक्निक भी सीख ली। मैं कहाँ टिक पाती इसके सामने। अगर मैं भी कोई ऐसी खास और जोरदार टेक्निक सीख पाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मास्टर, क्या जॉनसन उसे हरा भी पाएगा? मुश्किल लगता है। इस टेक्निक के बारे में मैंने भी सुना है। सिर्फ टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक ही उसके सामने काम कर सकती है। लेकिन टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक तो खो चुकी थी ना। बोलो, कैसे मरना पसंद करोगे? इसका क्या मतलब? इसका मतलब तुमसे निपटने के लिए ये उंगली काफी है। मास्टर, ये लोग विदेशी हैं। क्या ये हमारा नाटक देखने आया है? ये लोग पर्सी, तुमने तो हमें नाटक देखने के लिए बुलाया था, फिर ये सब क्या है? कुछ खास नहीं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। असल में ये मुकाबला तो पहले ही खत्म हो जाना था, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। हम अभी इसका हल निकालते हैं। जेम्स, सुनो लड़के, मुझे सभी शास्त्रों की अच्छी समझ है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगला मुकाबला हॉस्टन और स्मिथ फैमिली का होगा। क्या? अभी जब उन्होंने मिलर फैमिली को परेशान किया तब तो आपने उन्हें नहीं रोका। मैं इनकी तरफ से लड़ रहा हूँ तो आप मुझे रोक रहे हैं।
ये मुकाबला रईस फैमिलीज का है और हमें पता चला है कि मिलर्स फैमिली ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब तो मुकाबले में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा होगा यहाँ से तुरंत चले जाओ। किसने कहा? एक कागज के टुकड़े के फट जाने से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। हमारा रिश्ता नहीं टूटा तो जॉनसन अभी भी मेरा पति है। वो मेरी तरफ से लड़ सकता है और मिलर फैमिली की तरफ से भी। उसे कोई नहीं निकाल सकता। मिस, उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, वो फिर भी मेरे लिए ही खड़ा है। समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस उसका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। जेम्स, रहने दो। ये लड़का अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा है। तुम्हें उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं इससे निपट लेता हूँ, फिर तुम्हारी हॉस्टन फैमिली से मुकाबला करूंगा बहुत जल्द। तुम लोग वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लड़ना है तो तुरंत लड़ो, समझे? जिसमें हिम्मत है सामने आए। मैं एक ही बार में सबको हरा दूंगा। मिस्टर डैन, शांत हो जाएं। बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। जॉनसन, मैं तुम्हें आखिरी बार नियम समझा देता हूँ। अगर तुम हारे तो अगला मुकाबला हॉस्टन और स्मिथ फैमिली के बीच में होगा। मिलर फैमिली फिर आगे के मुकाबलों में नहीं जा पाएगी। मतलब अगर मैं जीता तो क्या मुझे तुम्हारी हॉस्टन फैमिली से भी लड़ना होगा? ये बेवकूफ लड़का भी ना कहीं पागल तो नहीं हो गया है? उसे ऐसा लगता है कि वो मुकाबला जीत सकता है। कहीं वो छुपकर वार करके मेरे भाई को हराने की तो नहीं सोच रहा। हाँ, अगर तुम जीत गए तो तुम वेस्टर्न मार्शल आर्ट फाइटर से लड़ोगे, क्योंकि वो हॉस्टन फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। तो तुम उनमें से एक किसी भी फाइटर से लड़ सकते हो। बोलो, तुम्हें शर्त मंजूर है? वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स फाइटर्स, आप तो बड़े चालाक निकले। आपने मुकाबले के लिए विदेश से लोगों को बुलाया। मतलब अब सब कुछ हॉस्टन फैमिली पर निर्भर करता है। हम मुकाबले से बाहर भी हो सकते हैं। चाहे स्मिथ फैमिली हो या ह्यूस्टन फैमिली, जॉनसन जीतना चाहिए। मुझे जॉनसन पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, आज जीत उसी की होगी। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो जॉनसन। तो ठीक है, वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम और तुम सब एक साथ आओ। मैं हॉस्टन और स्मिथ फैमिली दोनों को एक साथ हरा दूंगा। मैं उस महान फैमिली से हूँ जिसका मार्शल आर्ट में 100 साल पुराना इतिहास है। इसलिए बकवास बंद करो। जमीन पर रहकर आसमान को छूने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। ट्रू मार्शल डिवाइन फिस्ट। ये मूव तो जाना पहचाना लगता है। जॉनसन टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। क्या बात है मिस नैंसी, जॉनसन ने अपनी छोटी उंगली से उसे हरा दिया। हाँ बिल्कुल, उसने मार्शल डिवाइन फीस्ट का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो तो आज भैया थोड़े थके हुए हैं, इसलिए सही से लड़ नहीं पा रहे। बिल्कुल सही कहा। हैरी भाई बस थोड़ा सा थक गए होंगे, तभी तो ये अब तक टिका हुआ है। सही कहा ना? सुनो, ये इतना ताकतवर कैसे है? अगर हम सब मिलकर भी इससे लड़े ना तो भी हम इसका बाल भी बाका नहीं कर तो पाएंगे। क्या हमें टॉम बोल्ट की तरफ से लड़ना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? मूव 27 अब बचकर दिखाओ। मूव 28, मूव 29। वाह, जॉनसन जीतने वाला है। मार्शल डिवाइन फिस्ट, आखिरी वार। शाबाश, जॉनसन ने कर दिखाया। जॉनसन तो बहुत ही आसानी से जीत गया। भाई, तुम भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप हो रही थी ना यहाँ पर। ये मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है। बच्चों का खेल लग रहा है मुझे तो। इतने बेकार मूव्स है, हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है। बस बहुत हुआ। स्मिथ फैमिली अभी हारी नहीं है। ये बहन और भाई दोनों मिलकर चीटिंग कर रहे हैं। स्मिथ फैमिली की इज्जत दोनों ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है ना मिस नैंसी? जॉनसन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ अब स्मिथ फैमिली बाहर हो चुकी है। चैंपियनशिप के नियमों के अनुसार अब बारी है हॉस्टन फैमिली की। रुको, स्मिथ फैमिली बाहर नहीं हो सकती। टॉम, साउथ सिटी के सबसे जाबाज वॉरियर्स को बुलाओ। वो मुकाबला करेंगे। वो स्मिथ फैमिली की तरफ से लड़ेंगे। जाबाज वॉरियर आएंगे। देखो, वो आ गए। मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को शुरू हुए हुए काफी वक्त हो गया और तुम दोनों अब जाके दिखाई दिए हो। माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ अंदरूनी चोट लगी थी। अब थोड़ा ठीक हूँ। मजाक कर रहे हो? निक ब्लैक तो साउथ सिटी का टॉप फाइटर है। तुम जैसे को अंदरूनी चोट कैसे लग सकती है? लगता है 2 जाबाज वॉरियर्स आ गए हैं। ये दोनों बहुत बड़े फाइटर्स लग रहे हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। ये दोनों हमारे वॉरियर्स हैं। उसे मजा चखाओ। इस साल की चैंपियनशिप में तो बड़े बड़े फाइटर्स आए हैं। हमारे दोनों वॉरियर्स निक ब्लैक और माइक ब्लैक वो यहीं पर हैं। साउथ के टॉप फाइटर भी यहाँ हैं। अब तुम लोगों के लिए हार मान लेना ही बेहतर है। नैंसी, मैं तुम्हारे लिए 2 फाइटर्स लाया हूँ।
पर तुमने मुझे छोड़कर उस बेवकूफ जॉनसन को इंपॉर्टेंस दी। तो क्या हुआ? मैं उन सबकी सराहना करती हूँ जो मुसीबत का सामना करते हैं, न कि उन डरपोक लोगों की जो दूसरों के पीछे छिप जाते हैं। भले ही मिलर फैमिली हार जाए, फिर भी जॉनसन तुमसे 1000 गुना बेहतर है। बस उससे और बात मत करो। अनाउंसर, हमारी स्मिथ फैमिली अभी हारी नहीं है। मैं चाहती हूँ हमारे लोग जॉनसन का सर कुचल दे। तो क्या तुम दोनों मेरा सर कुचलने वाले हो क्या? बोलो। टॉम सर, गलत मत समझना, हम यहाँ मुकाबले के लिए नहीं आए। क्या मतलब? हम यहाँ चैंपियनशिप के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपका एडवांस लौटाने आए हैं। मुकाबले से बाहर हो रहे हो क्या? हाँ, हम मुकाबले से बाहर हो रहे हैं, हम चैंपियनशिप छोड़ रहे हैं। किसी ने सही कहा है, जैसे को तैसा मिलता है। तुमने मिलर फैमिली का साथ छोड़ दिया और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बिल्कुल सही हुआ। माइक ब्लैक, निक ब्लैक, ये सब क्या है? मेरे दिए हुए पैसे क्या कम पड़ गए? एक बार बस ये चैंपियनशिप जीत लो, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सुनो तुम, शायद तुम नहीं जानते, ये बहुत अच्छा मौका है मिलर फैमिली को गिराने का। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जितने कहोगे उतने पैसे दूंगी। पैसे की बात नहीं है, हम बस लड़ना नहीं चाहते। चिंता मत करो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बस इतना ही कहना है। अलविदा। अलविदा। रुक जाओ, वो मुकाबला नहीं करेंगे। टॉम, तुम किसे लेकर आए हो? क्या ये वाकई साउथ के जाबाज वॉरियर्स हैं? मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने इन दोनों को जॉनसन से लड़वाया था और मुझे लगता है अब दोनों जॉनसन से फिर से लड़ने से डर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है ये जॉनसन से डरते हैं और लास्ट मिनट पर पीछे हट रहे हैं? जॉनसन, स्मिथ फैमिली हार गई है, तुम्हें अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ। ह्यूस्टन फैमिली ने वेस्टर्न चैंपियंस बुलाए हैं। साउथ के जाबाज वॉरियर्स भी इनसे लड़ने से घबरा रहे हैं। बेकार की जिद छोड़ दो। देखा तुमने, ये लोग वेस्टर्नर से डरते हैं, कायर कहीं के, और बड़े आए मुकाबला करने वाले। नमस्कार। तुम्हें जान प्यारी है तो स्टेज से नीचे उतर जाओ, वरना भरता बना दूंगा और तुम कभी किसी को भी अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखा पाओगे, समझे? हाँ, क्या मतलब? तुम मुझे अपनी एक उंगली से हरा दोगे? बस 1 सेकंड में तुम्हें हरा दूंगा। मतलब तुम 1 सेकंड में हरा दोगे? लड़के, 1 सेकंड में तेरा खेल खत्म हो जाएगा। ये बात क्यों नहीं कर रहा? मिस नैंसी, ये आपकी बात नहीं सुन रहा। मुझे उस पर विश्वास है, ये उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है। 1 सेकंड में जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसे पागलपन कहते हैं। ये क्या है? वो जॉनसन की एंकल गार्ड्स हैं जो उसने खुद बांधे थे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या? उसने एंकल गार्ड्स उतार दिए? अनाउंसर, अब आप टाइम नोट कर सकते हैं। कहीं मेरा वहम तो नहीं? टॉम, ये तुमने भी देखा क्या? नहीं देख पाया। मास्टर, जॉनसन कब से इतना ताकतवर हो गया? हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत ही ताकतवर है और वो एक जांबाज योद्धा है। और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है? जॉनसन, तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारी ह्यूस्टन फैमिली की तरफ से लड़ो। हम मिलकर ये मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं। हम तुम जैसे योद्धा का सम्मान करते हैं, इसलिए तुम जैसे योद्धा से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। हाँ? मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन मिलर फैमिली की जीत मेरे लिए कितनी जरूरी है ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जानता हूं कि मिलर फैमिली से तुम्हारा कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है। तुमने बस मिस नैंसी के साथ नकली शादी की है। मेरी एक राय है, एक नकली रिश्ते के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। मेरी बात मानो, मेरी एक पोती है, अगर तुम उसे देखोगे तो वो रंग रूप में बिल्कुल भी नैंसी से कम नहीं है। क्यों ना हम रिश्तेदार बन जाएं? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन माफी चाहूंगा, ये मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप है और आपकी हॉस्टन फैमिली हमेशा नियमों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। मुझसे कहा गया है कि यहां पर बात मुक्के से होती है। जॉनसन, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कला को समझता हूँ। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मेरे वेस्टर्न चैंपियंस जब लड़ते हैं तो कोई रहम नहीं करते। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम ह्यूस्टन फैमिली को हरा पाओगे? ड्रैगन हवेली पर सिर्फ हमारा हक है। जो भी बीच में आएगा और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे हम मसल कर रख देंगे, समझे? ओह, ऐसा क्या? तुम लोग ड्रैगन हवेली में एक मार्शल आर्ट ब्रांच खोलना चाहते हो। तुम लोग ब्रांच खोलकर करोगे क्या? तुम चाहते क्या हो? नॉर्थ सिटी में बहुत लोग हैं,
यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाकर हम इन लोगों को अपने देश में मजदूरी के लिए भेजेंगे। इसमें क्या बुराई है? क्या कहा तुमने? ड्रैगन हवेली का इस्तेमाल लोगों की तस्करी करने के लिए करना चाहते हो? आखिर इसमें गलती क्या है? हम उन्हें काम के पैसे देंगे, उन्हें रोजगार दे रहे हैं हम, और क्या चाहिए? जॉनसन, हमारे देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं। अगर उन्हें विदेश भेज दिया जाए तो उनकी किस्मत बदल सकती है। तुम तो इतने ताकतवर हो, मेरी मानो सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, ज्यादा पैसे भी कमाओगे और कमीशन भी मिलेगा। क्या ख्याल है? जॉनसन, इनकी बातों में मत आना। जो लोग बाहर भेजे जाते हैं उनसे गधों की तरह काम करवाया जाता है, उन पर बहुत जुल्म किया जाता है। खाने के लिए सिर्फ नमक रोटी नसीब होती है और काम करने लायक न रहने पर जान से मार दिया जाता है। ये सब झूठ है, बेकार की अफवाहें मत फैलाओ। जॉनसन, अगर तुम अभी मान जाओ तो हम शांति से बैठकर ड्रैगन हवेली की कीमत तय कर सकते हैं, वरना अब जो चैंपियन तुमसे लड़ने आएगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो? उंगली नीचे करो। तुम सब के सब घटिया लोग हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब एक साथ आ जाओ। अब तुम नहीं बचोगे। चलो। टॉम, ये तो बहुत ताकतवर है, इससे जीतना मुश्किल है। बस देखती जाओ, ये चारों मिलकर उसका क्या हाल करते हैं। मरने की बहुत जल्दी है क्या? बदतमीज लड़के, अब तुम गए। जॉनसन, अपने पीछे देखो। बेवकूफ, अब तुम जान से जाओगे। मार दो इसे। ओह! ये क्या है? ये हाथ तो तलवार से भी तेज है। ऐसा कुछ नहीं है, असल में उसने अपने हाथों में हथियार छुपा रखा है। वो जीत गया। जॉनसन अरे जीत गया। वाह! अरे वाह! अरे वाह! अगर वो टाइगर स्ट्राइक टेक्निक सीख ले तो और भी ताकतवर हो जाएगा। अगर वो साउथ सिटी के जाबाज यहाँ होते तो ये कभी नहीं जीत पाता। इतने ताकतवर और मजबूत वेस्टर्नर्स भी इसे हरा नहीं पाए। बहन, तुम्हें समझ जाना चाहिए, वो दो जाबाज वॉरियर्स विदेशियों से डरकर नहीं बल्कि जॉनसन से डरकर पीछे हट गए। ये बहुत ताकतवर है। जॉनसन कोई मामूली इंसान नहीं है। जॉनसन ने जो टॉम वॉरियर्स के साथ लड़ाई की वो नाटक था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम लोग कितने बेवकूफ थे जो कुछ भी समझ नहीं पाए। और कौन है जो ड्रैगन हवेली पर कब्जा करना चाहता है? विदेशी लोग वाकई भरोसे के लायक नहीं होते। ह्यूस्टन फैमिली से जेम्स लड़ेगा। जेम्स पहले चैंपियन रह चुका है और रेफरी भी। रूल्स के हिसाब से ये ह्यूस्टन फैमिली की तरफ से नहीं लड़ सकता। मिस्टर पर्सी, अब ये सब क्या है? आसमान पर से तो कौन रोके? अब वो खुद ही मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम भी कंटेस्टेंट हो? बिल्कुल नहीं। अगर तुम दादाजी की बात मान लेते तो तुम नंबर 1 रहते, पर तुम तो मिलर परिवार का साथ देने पर तुले हो। इसीलिए अगर तुम्हें आज नहीं हराया तो आगे मुश्किल हो जाएगी। तो ये काम आज ही खत्म कर देता हूँ। तुम सब लोगों ने मिलर फैमिली को बहुत परेशान किया है, इसलिए अब मैं उनकी तरफ से लड़के तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम सबक सिखाओगे? पिछले साल जब मैं पहली बार टूर्नामेंट में आया था तब मैंने सिर्फ 10% पावर इस्तेमाल करके चैंपियनशिप जीत ली थी। तुम अकेले वेट्स के साथ ट्रेनिंग नहीं करते। तुम्हारे इन रेस्ट गार्ड्स का वेट 500 किलो होगा, मेरे वाले 1000 किलो के हैं। और तुम्हारे एंकल गार्ड्स 1000 किलो के होंगे, मेरे वाले 2000 किलो के हैं। अब क्या होगा? अभी भी लगता है मुझे धूल चटा सकते हो? हाँ, जेम्स इतने भारी गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग करता था, थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करके उसने पिछले साल चैंपियनशिप जीत ली। ये तो बहुत ताकतवर है। यकीन नहीं होता। मतलब अगर जॉनसन ना भी होता तब भी ड्रैगन हवेली जीतना हमारे लिए नामुमकिन होता। किसी की ताकत का अंदाजा गार्ड्स के वजन से नहीं होता। ज्यादा बातें मत बना। पूरी लड़ाई देखकर मैं तेरे मूव समझ चुका हूँ। तेरे पास अभी भी मौका है, मुझसे माफी मांग ले और हॉस्टन परिवार की तरफ आजा, फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वार कर। लिली, ये सही नहीं है। तुम कुछ लोगों के साथ अथॉरिटी को जाकर बताओ। चलो। मिस नैन्सी, आप कुछ नहीं कर सकती। यहाँ हर जगह मेरे बंदे लगे हुए हैं। अगर मेरी बात प्यार से मान लेते तो ये सब ना देखना पड़ता। अब तो बस तुम ड्रैगन हवेली को ह्यूस्टन फैमिली का होता हुआ देखना, पर उससे पहले तमाशा देख लो। हाँ? है, इसका पोता इतना ताकतवर है
पर उसे पहले नहीं भेजा। चाहता था बस किसी तरह जॉनसन हार मान जाए। और तो और इस जगह को घेर भी लिया। मास्टर, अब हम क्या करें? जेम्स को खुद पर बहुत गुरूर है और ऐसे लोग ध्यान नहीं लगा पाते। मुझे नहीं लगता कि वो जॉनसन जैसे का मुकाबला कर पाएगा। जॉनसन तो कमाल कर रहा है। जेम्स के पास तो सालों का तजुर्बा है, फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। मैंने पहले ही कहा था, किसी की ताकत का अंदाजा गार्ड्स के वजन से नहीं होता। वेट पहनते हैं ताकि खुद पर कंट्रोल रहे। तुम्हारा ये दाव पेच बहुत कमजोर है। कमजोर? तो फिर इसका सामना करके दिखाओ। ये क्या? तुम्हारे मास्टर ने तो तुम्हें सिर्फ उस टेक्निक के सड़े गले कागज ही दिए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक कैसी होती है। सामना करके दिखाओ। जॉनसन, जॉनसन, वाह, बहुत बढ़िया। ये बंदा काफी देर से अकड़ रहा था, आखिर किसी ने तो इसकी अकल ठिकाने लगाई। लगता है जेम्स इससे एक कदम आगे है। जॉनसन तुम ठीक तो हो? हाँ, मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था, इसलिए उसके वार का शिकार हुआ। तुम इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर अपनी ताकत क्यों छिपाते रहे? 3 साल की शर्त कबूल करके मेरे साथ रहे, इतनी परेशानी क्यों सही? नैंसी, ये सब बाद में समझाता हूँ। तुम बताओ, ये टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक तुमने कहां से सीखी? क्यों सीखनी है? सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। यहाँ घुटनों पर गिर के माफी मांगो और मुझे मास्टर बोलो। कमजोर। तुम्हारी वो 2 कौड़ी की चालें असली कला के सामने एक बार भी नहीं झेल पाती, समझे बेटा? जॉनसन वो असली टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक जानता है। मुझे बखूबी पता है ये कला कितनी खतरनाक है। उससे मत लड़ो, तुम मारे जाओगे। जहां तक मैं जानता हूं, इस टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक के पूरे रिकॉर्ड सिर्फ साउथ सिटी के लुइस परिवार के पास थे। ये तुमने कैसे सीखी? लुइस परिवार? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड लुइस परिवार के घर से मिला था। माँ, मैंने पापा की मौत का बदला ले लिया। मैं पूरी दुनिया का सबसे महान। माँ, लुइस परिवार का कत्ल तुमने किया था। 3 साल पहले हमारे परिवार के डायरेक्ट रे के परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसी ने मुझे और मेरे दादाजी को लुइस खानदान को मिटाने को कहा था। उसने बोला लुइस परिवार हमारी मार्शल आर्ट की सफलता के बीच में एक कांटा है, इसलिए हम तैयार हो गए। ऊपर से घर में कुछ नौकर और बस एक बूढ़ी औरत थी। ओह हाँ, याद आया, मैंने उन नौकरों को तो एक एक करके मार दिया, पर वो औरत विनती करती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दे। बदले में वो मुझे टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड देने को तैयार हो गई थी। हमने झूठ मूठ में हाँ कर दी, और जैसे ही रिकॉर्ड मेरे हाथ में आया, मैंने एक थप्पड़ में ही उसे खत्म कर दिया और सोचा था कि बेटे के लौटते ही उसे भी मार डालेंगे। पर अफसोस, पूरी रात इंतजार किया पर वो आया नहीं। डेरेक रे की मौत होते ही तुम लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया और नॉर्थ सिटी के मजदूरों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। इसलिए ड्रैगन हवेली को टर्मिनल बनाने के लिए हथियाना चाहते थे ना? नैंसी, तुम वाकई होशियार हो। बस मैं इसका काम तमाम कर दूं तो तुम सबको इसकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाएगी। जेम्स हॉस्टन, सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ मिलोगे। आज अगर मैंने तुम्हारे हॉस्टन परिवार को खत्म नहीं कर दिया तो ऊपर जाकर अपनी माँ को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। क्या तुम लुइस परिवार के हो? लुइस परिवार के हेड कैंट लुइस ने लगातार 10 साल चैंपियनशिप जीती। वो दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट तक कहलाया। लगता है ये जॉनसन का बेटा है। कैंट लुइस नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट? हाँ, मैंने भी सुना है, पर आगे चलकर डेरेक रे ने उनकी जगह ले ली थी। लेकिन 3 साल पहले रे खानदान को नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के बेटे ने खत्म कर दिया। नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट का बेटा लुइस खानदान? जॉनसन, ये सच है? तभी कोई इसके आगे टिक नहीं पाया। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है यकीनन उसे पहले से टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक आती है, इसलिए जब मैंने उसे वो बचे हुए टुकड़े दिए तो वो अपने अंदर कोई बात दबाए बैठा था। मास्टर, अगर जॉन को टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक आती है तो फिर जब जेम्स ने उस पर उसी चाल से वार किया तो वो कैसे गिर गया? उस अंगूठी का चक्कर है। जेम्स अगर वो साउथ सिटी के लुइस घर का है तो टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक उसे जरूर आती होगी। दादाजी, चिंता मत करिए। मैंने इतने साल इस जॉनसन से डबल वजन उठाकर इस मूव की जमकर प्रैक्टिस की है। चाहे इसे ये मूव आती ही क्यों ना हो, मैं इससे ज्यादा जीतने के काबिल हूँ। इससे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। देखिएगा मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। फर्स्ट टाइगर फिंगर टेक्निक, टाइगर फिंगर टेक्निक। ये क्या? लगता है तुमने ये टेक्निक मन लगाकर नहीं सीखी। मैंने बिल्कुल सही सोचा था।
मास्टर, ये क्या हो रहा है? जॉनसन ने टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। जो 3 रिंग्स वो पहनता है वो उसकी ताकत को हैंडल कर सकती हैं। जब रिंग से ये सब कंट्रोल करती है तो ये हैवी गार्ड्स क्यों पहनता है? वो जेम्स जैसा नहीं है, वो वेट इसलिए पहनता है ताकि किसी और को चोट ना आए। जॉनसन, ज्यादा खुश मत हो, अभी सिर्फ फर्स्ट फिंगर टेक्निक लगाई है, अब देखना सेकंड टाइगर फिंगर टेक्निक। मिस नैन्सी, कमाल हो गया। जॉनसन ना जाने कब से लड़ रहा है, पता नहीं उसका शरीर ये सब सह पाएगा या नहीं। आप क्या कह रही है? जॉनसन कितना ताकतवर है, उसका शरीर क्यों नहीं सह पाएगा? तुम नहीं समझोगी, छोड़ो, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। थर्ड फिंगर। हे भगवान, मैंने जॉनसन को जो बुक दी थी वो बुक तो सिर्फ 2 टाइगर फिंगर टेक्निक तक की ही थी। जिसे सेकंड फिंगर टेक्निक आती है उससे हराना मुश्किल हो जाता है, और ये तो थर्ड फिंगर है। मार्शल आर्ट की दुनिया में ये टेक्निक बहुत ही ताकतवर है। इन्हें लड़ता हुआ देखकर तो मुझे डर लग रहा है। थर्ड फिंगर टेक्निक से आदमी गायब हो जाता है। आदमी गायब हो जाता है। ये क्या? सब कहते थे डेरेक रे को हराना नामुमकिन है, और मैंने उसे सिर्फ सेकंड फिंगर टेक्निक से हरा दिया था, और तुमने तो थर्ड फिंगर टेक्निक का यूज किया। इसका मतलब तुम्हें इस टेक्निक की ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ये लो, जाओ और प्रैक्टिस करो। इस रिंग को हटाओ, ये रिंग 500 किलोग्राम की है। 500 किलोग्राम? और जॉनसन के हाथ में सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी 3 रिंग्स हैं। ये जॉनसन तो बहुत ही ताकतवर है। इतनी भारी रिंग्स उसने अपनी उंगलियों में पहन रखी है जिसका हम वजन तक नहीं उठा सकते। इससे पता चलता है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। भाई, याद है ना हमने मिलर फैमिली के बारे में क्या बोला था? क्या जॉनसन हमें छोड़ देगा? स्टेला, तुम बच नहीं सकते। अब क्या हुआ? निकल गई हवा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जॉनसन सिर्फ मिस नैन्सी की वजह से चुप था। ह्यूस्टन फैमिली से निपटने के बाद वो तुमसे निपटेगा। लिली, ये क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। ज्यादा खुश मत हो, हॉस्टन फैमिली इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। पर्सी क्या करने वाला है? दादाजी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी मदद कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। जॉनसन, संभल कर। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक, 4th टाइगर फिंगर टेक्निक। उसे 4th टाइगर फिंगर टेक्निक भी आती है। पाम टाइगर टेक्निक। ह्यूस्टन फैमिली कितनी चालाक है, उन्होंने इतना कुछ छुपा रखा था। मिस्टर पर्सी को 4th फिंगर टेक्निक आती है और अपने ही लोगों को बेचना चाहते हैं। मतलब हमने जितना सोचा था ये उससे भी बुरे हैं। यकीन नहीं होता मिस्टर पर्सी को भी ये टेक्निक आती है। 4th टाइगर फिंगर टेक्निक यूज करने के बावजूद भी वो जॉनसन को नहीं हरा पाए। मेरी जान बख्श दो प्लीज जॉनसन, मुझे माफ कर दो। मुझे ड्रैगन हवेली नहीं चाहिए। हम हार मानते हैं। मैं भी अपनी हार मानता हूँ। और तुम लोग? हम जीत गए। जॉनसन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब इनका क्या करें? स्मिथ फैमिली, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ, लेकिन हॉस्टन फैमिली को उन्होंने मेरी माँ को मार डाला था। मैं खून का बदला खून से लूंगा। जॉनसन, तुम्हारी माँ का असली कातिल डेरेक है। डेरेक रे ने हमें मजबूर किया था, हम बेकसूर हैं। अच्छा, ये सब बातें ऊपर वाले से कहना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जॉनसन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हारी माँ की मौत का दुख है। मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा, बस हमारी जान बख्श दो। बस दिख नहीं रहा, जॉनसन और नैन्सी बात कर रहे हैं। जॉनसन, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि 3 साल पहले तुमने अपना परिवार खोया और इसी वजह से तुमने मुझसे शादी की। ये सच नहीं है। मैंने आपसे शादी मेरी माँ के कहने पर की। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजारूं और मार्शल आर्ट्स की दुनिया से दूर हो जाऊं। तो ये सब आंटी के कहने पर किया, इसलिए तुम 3 सालों से अपनी पहचान छिपा रहे हो। इतने टफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तुमने इन सालों में मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे वो सब तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, मैंने इसलिए वो सब किया। लेकिन अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया, फिर भी तुम बचाने आए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। वो मैं अब तो तू गया। पीछे हटो। नैन्सी, मिस! नैन्सी, मारो नैन्सी, मारो। नीच आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टाइगर स्ट्राइक हैंड टेक्निक, ये मूव तो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। नैन्सी, नैन्सी उठो, तुम नहीं जा सकती, उठो नैन्सी।
अजीब है, मुझे गोली लगी पर दर्द क्यों नहीं हो रहा? मैं अब उठ जाऊं क्या? नहीं, थोड़ी देर नाटक करती हूँ। मास्टर, मैंने तो बॉक्स में ड्रॉप गन रखी थी, उसमें सिर्फ ब्लास्ट की आवाज होती है। पता नहीं कैसे फिर भी चोट लग गई। क्या कहा तुमने? वो प्रॉप गन थी? हाँ, ये देखो। तुम ठीक हो? मुझे भी लगा था ये असली गन थी। तुम्हें इतना रोता देखकर मेरा उठने का दिल नहीं हुआ। तुम? तो क्या रोना भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था? मैं कहाँ रो रहा हूँ? इसका मतलब जॉनसन के दिल में कहीं ना कहीं मैं हूँ। वो मुझसे प्यार करता है। चार्ल्स अंकल, क्या आपने आज के मुकाबले के बारे में सुना? वहाँ एक जवान लड़के ने विदेशियों को बहुत अच्छा सबक सिखाया और लोगों की तस्करी होने से रोका। उसकी वजह से मैं अपने इंस्पेक्टर होने का फर्ज अदा कर पाया। 3 साल पहले वही विदेशी लोग रे फैमिली के साथ मिलकर हर जगह लोगों की तस्करी कर रहे थे। इसी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। इसमें हॉस्टन फैमिली भी उनका साथ दे रही थी, लेकिन इस साल के मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बहुत सारे गवाह मिले जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब हॉस्टन फैमिली जेल के अंदर मेरी कैद में है। अच्छा, अरे वाह। और ये सब सिर्फ हमारे चीफ इंस्पेक्टर लियो की वजह से हुआ। हाँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। और मेरे ख्याल से अपना टॉम भी मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में था। वो अभी मार्शल आर्ट सीखकर विदेश से वापस आया है। क्या ये सब उसी ने किया होगा? काश ऐसा होता, पर ये काम जॉनसन नाम के लड़के का है। जॉनसन? वो पहले थिएटर का एक मामूली एक्टर था। हाँ, वही थिएटर जो आपने बनवाया था। वो लड़का कला और मार्शल आर्ट दोनों में टैलेंटेड है। एक छुपा हुआ हीरा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और सम्मान देना चाहता हूँ। टॉम, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। सुना है तुम विदेश से मार्शल आर्ट सीख कर आए हो। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? हेलो मिस्टर चार्ल्स। हेलो इंस्पेक्टर लियो। अंकल लियो आ गए, स्वागत है। बेमन से स्वागत कर रहे हो? मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो तुम्हें बुरा लगा हो टॉम? अरे अंकल लियो, आप ये क्या कह रहे हो? टॉम आपका दिल से स्वागत करता है। बस वो मैं अभी विदेश से वापस आया हूँ ना, मुझे किसी ने परेशान किया। परेशान? तुमने अपने बारे में नहीं बताया? बताया था, आपका नाम भी लिया था, लेकिन फिर भी मुझे मारा। बदमाश, आज मैं कितना खुश था, मेरा मूड खराब कर दिया। टॉम, मुझे उसके पास ले चलो। रुको, सिर्फ एक तरफा बात मत सुनो, पूरी बात जानो। बताओ असल में क्या हुआ था? क्या मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप पे तुम हार गए और तुम्हें मार खानी पड़ी? नहीं, ऐसी बात नहीं है दादाजी। मैं कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता हूँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मुझे मारा। अंकल चार्ल्स, मुझे पता है हमारा टॉम ईमानदार है। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दो, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। टॉम बेटा, चलो। भले ही जॉनसन मार्शल आर्ट्स में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर एक इंस्पेक्टर का सामना नहीं कर पाएगा। चलो। मिस नैन्सी, मैंने अपना सामान बांध लिया है, तो अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा जाना जरूरी है? मैंने हर्बल पॉरेज की रेसिपी टेबल पर रख दी है, याद रखना रोज रात को जरूर खाना, पेट के लिए अच्छा होता है। अब मैं आपको बनाकर नहीं खिला पाऊंगा, मेरी असली पहचान सामने आ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। परेशानी? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? तुम मेरे लिए ऐसा सोचते हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ, इसलिए आपको इन सब में नहीं घसीटना चाहता। अंदर जाओ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मैं आपके साथ और नहीं रह सकता। अपना सामान वापस कमरे में रखो। मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। लिली, मिस, क्या हुआ? एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ जैसे पहले था, लेकिन 3 साल की जगह 50 साल कर दो। नहीं, रुको, 100 साल। मिस, एग्जैक्टली कितना लिखना है? एक बार में समझ नहीं आता, जितना बोला उतना करो। समझ गई। रुको नैन्सी, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई खेल नहीं है। तुम आज बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। चुप हो जाओ। जब तुम आए थे बिल्कुल ठीक थे, तो अब जाओगे तो बिल्कुल ठीक होकर जाओगे। तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, कहीं नहीं जाओगे। क्या कहा? बीमारी? कैसी बीमारी? कैसी बीमारी? नाटक मत करो, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हारी डायग्नोसिस रिपोर्ट देखी है। फिक्र मत करो, विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कौन सी डायग्नोसिस रिपोर्ट? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मिस, बुरी खबर है। चार्ल्स बोल्ट और चीफ इंस्पेक्टर आए हैं। चीफ इंस्पेक्टर? पक्का ये टॉम बोल्ट की कोई नई साजिश है।
अब तुम कहीं नहीं जा सकते। घर के अंदर जाओ, जब तक मैं इनसे निपट नहीं लेती। बाहर मत आना। भले ही तुम मार्शल आर्ट्स मास्टर हो, क्या तुम शहर के चीफ इंस्पेक्टर से लड़ पाओगे? लिली, इस पर नजर रखो, ठीक है? नैन्सी, जॉनसन, मिस नैन्सी को परेशान मत करो, मेरे साथ चलो। चलो। बताओ नैन्सी। मैं नैन्सी मिस्टर चार्ल्स को ग्रेट करती हूँ। चीफ इंस्पेक्टर लियो। ठीक है, फॉर्मेलिटीज बंद करो, नाटक मत करो, जल्दी से लड़का हमारे हवाले कर दो, सबके लिए यही अच्छा होगा। कौन सा लड़का? इंस्पेक्टर लियो, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मेरे भतीजे ने सब बताया है कि तुम कितनी बदचलन औरत हो। मेरे भतीजे को प्यार में फंसाकर उसे विदेश भेज दिया और पीछे से दूसरे मर्दों के साथ गुलछरे उड़ाती रही। उसे किसी से पिटवाया भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये सब इसने बताया, मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे इस घटिया आदमी से यही उम्मीद थी। पता है तुम्हें, विदेश से आए मार्शल आर्टिस्ट को पीटना एक जुर्म है, कम से कम 8-10 साल की सजा, समझी तुम? अगर तुम उसे मेरे हवाले नहीं करती हो तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। नैन्सी बेटा, मैं और तुम्हारे दादा बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों खानदानों ने तुम्हें एक दूसरे के लिए चुना था, ना जाने किस वजह से तुमने टॉम को छोड़ दिया और ऐसा बदला लिया। चार्ल्स अंकल, ये गलतफहमी है। उस वक्त मेरे सिवा कोई भी मेरे और टॉम के रिश्ते के लिए राजी नहीं था। मेरे दादाजी ने तो साफ कह दिया था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, पर अफसोस मैं नहीं समझी। मैंने अपना सारा पैसा इस पर लगा दिया और इसे विदेश मार्शल आर्ट सीखने भेजा। पर अब देखो, मुझे इतना करने का क्या सिला मिला? ये लड़ाई में जीत नहीं पाया, तो क्या सिर्फ यही वजह है इसे छोड़ने की और इस पर हमला करवाने की भी? बेटी, ये सोच तो गलत है। चार्ल्स अंकल, कहना आसान है, क्यों ना आप इसे कहें कि मेरे पैसे वापस लौटाए? टॉम, तुमने कितने पैसे लिए हैं? जितने भी हैं सब लौटाओ। इतने भी ज्यादा नहीं होंगे, बस 1.5-2 करोड़ होंगे। क्या? 1.5-2 करोड़? टॉम, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 80,000 रुपए थी। नैन्सी ने तुम्हें 2 करोड़ रुपए देकर विदेश भेजा और बिना कुछ सीखे वापस आ गए। ओह, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो तुम? बस चार्ल्स अंकल, मैं पुरानी बातों को लेकर बैठना नहीं चाहती। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप उसे नहीं ले जा सकते। लिली, मेहमानों को छोड़ाओ। रखो, इतनी जल्दी क्या है? हम सब जानते हैं, मुकाबले में सच सामने आया है। उस आदमी ने 3 साल पहले एक पूरे खानदान का कत्ल किया है। वो भगौड़ा भी है। भगोड़ा? वो आदमी कत्ल में भी शामिल है? सिर्फ शामिल ही नहीं, मास्टरमाइंड ही वही है। यकीन नहीं है तो नैन्सी से कहो उसे बुलाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत हुआ, मैं अभी हुक्म देता हूँ, इस हवेली को घेर लिया जाए। यहाँ एक कातिल छुपा है, दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। ठहरो, 3 साल पहले जो रे परिवार की हत्या का केस था वो काफी चर्चा में था, मैंने भी सुना था। चलो तुम बताओ, उस कातिल का नाम क्या है? जॉनसन। दादाजी, उसका नाम जॉनसन है। बहुत अकड़ता है, उसे तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। जॉनसन? नहीं। हटो। हाँ, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा फैलाया रायता ही संभाल रही है। मुझे तभी उनकी फिक्र हो रही है, मेरी वजह से उनको कोई नुकसान ना हो। नहीं होगा, हमारी में सब संभाल लेती है, तुम टेंशन मत लो। खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही हो? वहाँ जाओ। नहीं जाऊंगी। अगर तुम भाग गए तो मिस नैन्सी मुझे दोष देगी। मैं? अगर मैं भागना चाहूँ तो तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? अरे तुम वहाँ जाकर मदद करो। चलो जाओ भी, जाओ। जाने से पहले एक सवाल पूछना है। पूछो। तुम मिस नैन्सी को सच में पसंद करते भी हो? बाकी लोगों की तरह उनका भरोसा तोड़ोगे नहीं ना? बिल्कुल। जॉनसन, मिस नैन्सी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर अभी वहीं है? हाँ। तो अभी नहीं जाओगे, मामला भी सुलझा नहीं है, तुम नहीं जा सकते। मिस नैन्सी कह रही हैं सब ठीक हो गया है, बाकी वहाँ जाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है। तुम आ गए? ग्रीट करो। हेलो जॉनसन साहब। हेलो जॉनसन साहब। आप तो सच में बहुत हैंडसम और टैलेंटेड हो। मैं लियो हूँ, नॉर्थ सिटी का चीफ इंस्पेक्टर। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मिलकर खुशी हुई। बैठिए प्लीज। जॉनसन, मैं हूँ चार्ल्स बोल्ट, नॉर्थ सिटी का गवर्नर। इस वक्त आने के लिए और तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मगर इस वक्त आप आए क्यों हो? ये मिस्टर चार्ल्स बोल्ट हैं, टॉम बोल्ट के दादाजी। जॉनसन, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। तुम्हारे आने से पहले ही नैन्सी ने मुझे बता दिया था कि टॉम ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। इसकी बदसलूकियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत दुख है। इसकी तरफ से मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सब लोगों से भी माफी मांगता हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। जॉनसन,
तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने विदेशियों को भगाया, ह्यूस्टन फैमिली को खत्म किया, जो लोगों की तस्करी कर रहे थे। हमने मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में सुना था। तुम सच में कमाल हो। नॉर्थ सिटी का गवर्नर होने के नाते मैं अपने लोगों की तरफ से तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। मिस्टर चार्ल्स, मेरा एक सवाल है। छो चैंपियनशिप वाले दिन ह्यूस्टन फैमिली बेहोश हो गई थी। स्मिथ फैमिली कभी हमारी मदद नहीं करती। जॉनसन के मास्टर और उसके साथी अब भी थिएटर की सफाई कर रहे हैं और हम तो आपसे मिले भी नहीं। तो फिर आपको गवाही किसने दी? लियो, किसने रिपोर्ट की थी? मिस नैन्सी, वो माइक ब्लैक और निक ब्लैक थे। वो दोनों? एक जमाने में मैं कभी उनका स्टूडेंट हुआ करता था। मैंने उनसे कई स्किल्स सीखी थी। टॉम ने उनको मेरी पहचान के जरिए अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स बनाया। पर उन्होंने मेरी मदद क्यों की? वो मिस्टर जॉनसन की स्किल्स से इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे तुमसे बात करने को कहा। वो तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहते हैं। मुझे और मास्टर? अरे वो मैं... हाँ जरूर। मास्टर, मैं आपको नमस्कार अरे करता हूं। नहीं। पर मिस्टर चार्ल्स, जॉनसन आपसे एक मदद चाहता है, तो फिर क्या आप मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जॉनसन बहुत ही होनहार और अच्छा बच्चा है। जो भी हमारे बस में होगा हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। आप उसके लिए बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करें। डॉक्टर चाहिए? कैसा डॉक्टर? जॉनसन को जानलेवा बीमारी है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। आप बेस्ट डॉक्टर को ढूंढिए, उसका इलाज करवाइए। जानलेवा बीमारी? अच्छा हुआ, भगवान ने इसे अच्छा सबक सिखाया। नैन्सी, तुम मेरे लिए डॉक्टर क्यों ढूंढ रही हो? क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो सिर्फ बीमारी की वजह से, यही सच है ना? हाँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर मुझे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। जॉनसन, इंस्पेक्टर लियो से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। सब सच बता दो, वो हमारी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर लियो डॉक्टर ले आएंगे, हम मिलकर इससे लड़ेंगे और शायद इलाज मिल जाए। जॉनसन, मैं जानता हूँ तुम लोगों के लिए एक हीरो हो। मैं बेस्ट डॉक्टर्स ढूंढूंगा, भले ही मुझे देश विदेश से ढूंढना पड़े। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम फिट और स्ट्रांग हूँ। तुमसे किसने कहा मुझे जानलेवा बीमारी है? मिस नैन्सी, माफ करना, बिना बताए आ गया। मुझे तुमसे जॉनसन के बारे में बात करनी है। मास्टर, आप आ गए? अंकल, क्या आपको पहले से जॉनसन की बीमारी का पता था? क्या तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ, यही तो है। देखो, जॉनसन को जानलेवा बीमारी है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। मास्टर, आप बिना मौका नहीं छोड़ते। मिस नैन्सी ने गोली लगने का ड्रामा किया था, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। इस बार मैंने एक मजाक कर दिया। मिस नैन्सी, ये एक प्रॉप बुक है जो हम प्ले में यूज करते हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं मिस नैन्सी, आए और देखें कैसे ये प्ले करता है एक बीमार वॉरियर का रोल। जॉनसन, ये बस एक प्रॉप था? बढ़िया, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। लेकिन जब तुम बीमार नहीं हो तो मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? मुझे शांति चाहिए। डर लगता है मेरी पावर्स कहीं तुम्हारे लिए कोई परेशानी न बन जाए। गलत बात है जॉनसन, याद रखना, अगर अकेले सुकून ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा, और अगर अपनों के साथ रहोगे तो जरूर मिलेगा। जी मास्टर, समझ गया। ये कल के परफॉर्मेंस की लाइंस हैं। अच्छे से परफॉर्म करना। मिस नैन्सी के सामने हमारी बेइज्जती मत करवाना। जी जी मास्टर।